वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। नाज़रीन, पहली खबर, यह खबर आप ही के हवाले है, आप लोगों की खिदमत में इजहार तशक्कुर वाली ये खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिफज़लिही ताला सीधी बात टीवी चैनल ने एक और संगी मील पार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात टीवी चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद आलमी सतह पर 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। ये खुशखबरी हम सीधी बात के क़याम के महज 14 माह बाद सुनाने के काबिल हुए हैं। ये महज अल्लाह ताला के फजल करम और आप नाज़रीन व सामईन के गिरां क़द्र ताउन से इस मुख्तसर सी मुद्दत में हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। सीधी बात से मरबूत होने, इसे सराहने, इस पर अपनी मोहब्बतें निसार करने के लिए हम वाबस्तगान इदारा आप नाज़रीन व क़ारीन की खिदमत में दिल के अमीक़ तरीन गहराइयों से हदिये तशक्कुर पेश करते हैं। मुस्तक़बिल में भी आपके गिरां क़द्र ताउन का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, ये उम्मीद हम आपसे लगाते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि इस चैनल को दूसरों तक आम करने में आप हमारी पूरी तरह मदद करेंगे और दूसरों तक भी इस पैगाम को आम करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से ये मुतालबे आ रहे थे कि त्रिकोण लोगो है, इस वजह से इसको चेंज करें। आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार करने की वजह से ऊपर आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, हमने इस लोगो का भी डिज़ाइन चेंज कर दिया है। और साथ ही हम आपसे तशक्कुर के साथ साथ ये इल्तिजा करते हैं कि इदारे के लिए और उसकी कामयाबी के लिए, उसकी कामरानी के लिए तरक्कियात से नवाजें, दुआओं से नवाजें, अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें और साथ ही दूसरों तक इस पैगाम को आम करें। वाज़ेह है कि आज का स्टूडियो भी हमने चेंज कर दिया है। 1 साल का अरसा बीत गया, हमने स्टूडियो चेंज नहीं किया था। एक नया तर्ज, एक नया अंदाज अपनाने के लिए हमने ये स्टूडियो आपके सामने पेश किया है। अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा बहुत हेरा फेरी लगती है, बदलाव का कोई आपके सामने कोई चीज़ है, तो उसको ज़रूर कमेंट्स में आप हमें शामिल करें। हम उसको जो है देख करके बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपका एक बार फिर पूरी दिल की गहरी अमीक़ गहराइयों के साथ और पूरे खुलूस और वफा के साथ और पूरे तक़वे के साथ हम आपसे इल्तिजा हैं कि आप इसी तरह इदारे से जुड़े रहें और इससे हमें तक़वियत होगी। हम आपसे कभी किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं किया, हम आपसे बार बार यही मुतालबा करते हैं कि आप हमारे चैनल को दूसरों तक आम करने में हमारी मदद करें। और आपने की यही वजह है कि 14 महीने के एक मुख्तसर से अरसे में हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पार कर लिया है। ये महज अल्लाह ताला का करम है और हमारे स्टाफ जिन लोगों ने सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक मेहनत करते हैं, इसके बीच वो चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, न्यूज़ एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या सोशल मीडिया से जुड़े या हमारे अंग्रेज़ी वेबसाइट से जुड़े जितने भी अहबाब है, जो स्टाफ है, उनका भी मैं तहे दिल से यहाँ पे आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का भी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। सीधी बात टीवी चैनल की मकबूलियत में इजाफा, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का नया संगी मील पार कर लिया। गुलबर्गा मौलाना केस में नया मोड़, मौजूदा जज पर आदमी एतमाद, दूसरे बेंच पर केस चलाने की अर्जी दाखिल। अदालत के जरिए बरी सनातन संस्था से जुड़े लोगों ने स्टिंग में माना 2008 ब्लास्ट में थे शामिल। एडिटर्स गिल्ड ने मीडिया इदारों से जिनसी इस्तेहसाल के मामलों में मुकम्मल जांच कराने को कहा। झारखंड सीएम के हेलीकॉप्टर के लिए गड्ढे भरवाए गए, लेकिन मजदूरी 6 महीने बाद भी नहीं मिली। राफेल तनाज़े, राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर लगाया संगीन इल्जाम, निर्मला सीतारमण के दौरे पर भी उठाया सवाल। अदम मसावत दूर करने में हिंदुस्तान 157 ममालिक की फहरिस्त में 147वें नंबर पर। ट्रेन में लड़की से रेप मामले में 24 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं, वाक़े को दबाने की कोशिश। कत्ल के 2 मामलात में बाबा रामपाल कसूरवार करार, हिसार में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। आर्मी जवान ने बनाया नाबालिग लड़के लड़की का बरहना वीडियो की छेड़छाड़। अलीगढ़ इनकाउंटर सच छुपाने के लिए बजरंग दल का इस्तेमाल कर रही है पुलिस।
गंगा के लिए गुज़िश्ता 112 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे माहिर माहौलियात जीडी अग्रवाल का इंतकाल। शेयर बाजार में अफरा तफरी, सिर्फ 5 मिनट में ही डूब गए 3 लाख करोड़ रुपए। अब क्या करेंगे सरमायाकार। उड़ीसा तितली तूफान ने इख्तियार की बेहद खतरनाक शक्ल, स्कूल कॉलेज बंद, 3 लाख लोग महफूज जगहों पर पहुंचाए गए। यूरोपीय पार्लियामान का फिलिस्तीनी बच्चों पर इस्राएली मजालिम बंद कराने का मुतालबा। हम लापता सऊदी सहाफी के मामले में तुर्की के साथ करीबी ताउन की हालत में है, ट्रंप का बयान। इमरान खान हुकूमत शदीद मसाइब का शिकार, 2 साल तक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के कोई आसार नहीं, वर्ल्ड बैंक का बयान। यमन से मिसाइल हमला, सऊदी शहर नजरान बाल बाल बच गया। अफगानिस्तान में फिजाई हमलों में बेपनाह जानी नुकसान हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को अपने मुस्तकबिल के तय गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। तुर्की मगरबी साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 9 हलाक 25 लापता। यहूदी आबादकारों का फिलिस्तीनियों के अमलाक पर धावा। सदर एर्दोगान ने अफ्रीकी ममालिक को भी मकामी करेंसी में तिजारत की पेशकश कर दी। नाज़रीन, अब खबर मुंबई से है। इंसानी जान की बलि देने के इल्जाम के गुलबर्गा और मुल्क के दीगर मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम के मुकदमे की समाअत गुलबर्गा खुसूसी अदालत में जारी है। आज मुकदमे में उस वक्त एक नया मोड़ पैदा हो गया जब मुल्जिमीन के मुकदमे की पैरवी करने वाले एडवोकेट मोहांस देसाई ने मौजूदा जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए प्रिंसिपल सेशन जज के रूबरू अर्जी दाखिल कर दी है। ये इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के सरबराह एडवोकेट तहूर खान पठान ने दी है। इस मामले की कानूनी पैरवी की निगरानी करने वाले एडवोकेट तहूर खान पठान के मुताबिक 21 मई 2014 में एक बच्चे का अगवा हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके वालिद ने उसी रोज शहर के फरहाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी थी। इस वाक़े के 5 रोज बाद यानी 26 मई को इस बच्चे की मस्ख शुदा लाश उसके घर के अक़ब में मिली और वालिद ने उसकी फौरी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी है। इसके बाद पुलिस ने बजाय बच्चे के अगवा कुनंदगान या उसे कत्ल करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए अपने तौर पर उसे बलि देने का मामला करार देते हुए बच्ची के वालिद समेत गुलबर्गा व अतराफ के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। इन गिरफ्तार शुदगान में 4 हफाज किराम, एक मुफ्ती और दीगर शहरी शामिल थे। इब्तिदा में उन्हें तफ्तीश के नाम पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, जिसके दौरान इन गिरफ्तार शुदगान पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उनमें से मशाइख नामी शख्स की दौरान हिरासत मौत हो गई थी। पुलिस ने बकिया मुल्जिमीन पर यह दबाव डाला कि तुम लोग इस हिरासती मौत के बारे में खामोश रहना, वरना बच्ची की बलि देने का केस तुम सब पर थोप देंगे। बिलाखिर वही हुआ, यानी कि जब इन मुल्जिमीन ने मज़कूरा हिरासत या मौत के बारे में खामोश रहने से इनकार कर दिया तो बच्ची को बलि देने का उसके तहत इस मामले के तहत बकिया 6 मुल्जिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक और खबर नई दिल्ली से। 2008 महाराष्ट्र बम ब्लास्ट में मुबैना तौर पर शामिल रहे सनातन संस्था के सनत ने इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में वाकई में अपने एक मुलव्वस होने की बात कही है। सनातन संस्था के सनत मंगेश वनकर नकम और हरिभाऊ कृष्ण देवेकर ने ठाणे, वासी और पनवेल में सिनेमा हॉल के बाहर बम धमाकों में अपना रोल कबूल किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल के बाहर बम धमाकों के इल्जाम में एटीएस ने उन दोनों का नाम चार्जशीट में नामजद किया था। दोनों सनतों को कोर्ट ने पहले मुलजिम बनाया था, फिर बाद में सबूत के फुकदान में 2011 में उनको रिहा कर दिया गया। इस मामले में एटीएस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 2 लोगों रमेश गडकरी और विक्रम भावे को बम रखने का मुजरिम पाया और दोनों को 10-10 साल की सजा दी, लेकिन कोर्ट ने मंगेश दनिकर निगम, संतोष सीताराम आंग्रे, हरिभाऊ कृष्ण देवेकर और हेमंत तुकाराम चालके को 2011 में सबूतों के फुकदान की वजह से बरी कर दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में अपने खुद के मुलव्वस होने का इजहार किया है। अब खबर नई दिल्ली से। मी टू मुहिम के तहत जिनसी इस्तेहसाल के रोज नए इल्जामात के बीच एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जिनसी इस्तेहसाल की शिकार खवातीन सहाफियों की हिमायत करते हुए मीडिया इदारों से ऐसे सभी मामलों में बगैर इम्तियाजी सुलूक की जांच करने को कहा है। गिल्ड ने मंगल को जारी एक बयान में कहा है कि जिनसी इस्तेहसाल के मुजरिम पाए गए किसी भी शख्स को कानून के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए। मुल्क में प्रेस की आज़ादी के लिए गैर जानिबदार, इंसाफ पसंद और महफूज माहौल काम करने के लिए ज़रूरी है। जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात की वाज़ेह तौर पर मुखालिफत करते हुए गिल्ड ने अवामी तौर पर बहस में इस अहम मुद्दे को उठाने की हिम्मत दिखाने वाली खवातीन सहाफ़ियों की तारीफ की और उनके साथ हमदर्दी जाहिर की है।
अब खबर झारखंड से। वजीर आला साहब गांव आए थे, यहां कॉन्फ्रेंस करके चले गए, लेकिन उनके इस्तकबाल में जो हमने पसीना बहाया उसका बकाया अब तक नहीं मिल पाया। ये कहना है राजेंद्र प्रहिया का, जो पिछले 6 महीनों से बीडीओ और मुखिया के दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं और अब आते जाते सभी लोगों को यही बात बताते हैं। दरअसल 10 मार्च 2018 को लातेहार जिले के बेतला पंचायत में वजीर आला रघुवीर दास ने वहां मुनक़िद बीजेपी की पंचायत लेवल डिवीजन का कारकुन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इनके इस्तकबाल के लिए बेतला मैदान की साफ सफाई कराई गई थी, जिसमें परहिया कदीम कबायली लोगों के मजदूरों ने काम किया था। इस मैदान को साफ करने में 24 मजदूर 3-4 दिन तक लगे रहे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनको उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अब इन मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगने के लिए सीएम के पास जाने का मन बना लिया है। राजेंद्र प्रहिया पेशावर मजदूर हैं और वो भी उन मजदूरों में शामिल है जिनको अदायगी नहीं हुई है। वो बताते हैं, गांव में वजीर आला के आने से 1 हफ्ते पहले मुखिया जी बीडीओ की गाड़ी से हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैदान साफ करना है, मजदूर दो, रोजाना 200 रुपया मजदूरी देंगे। मैंने 16 खवातीन और 8 मर्द मजदूर को सफाई में लगा दिया। पहले दिन का काम खत्म होने पर जब मजदूरी मांगी तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत मसरूफ है, पहले पूरा काम कर लो, एक बार ही पैसा दे देंगे, मगर अभी तक पैसा नहीं आया। अब खबर सियासत के ताल्लुक से। राफेल डील पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुआहिदे में शामिल एक अफसर ने भी फ्रांस के साबिक सदर के बयान को सही बताया है। उन्होंने कहा कि राफेल मुआहिदा बराह रास्त बदउनवानी का मामला है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर वजीर आजम मोदी खामोश है। राहुल गांधी ने वजीर दिफा निर्मला सीतारमण के दौरे पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ने अचानक फ्रांस का दौरा क्यों किया, इसमें इमरजेंसी जैसी बात क्या थी। राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल कंपनी के साथ कई सतह पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी वही कहेगी जो हिंदुस्तानी हुकूमत उससे कहने के लिए कहेगी। कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज में लिखा गया है कि मुआवजे के बगैर इस डील को पूरा नहीं किया जा सकता। अब एक खुसूसी रिपोर्ट है। अदम मसावात को दूर करने के मामले में दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान का मुजाहरा काफी खराब है। मंगल को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अदम मसावात को दूर करने की जिम्मेदारी और वाबस्तगी के मामले में हिंदुस्तान काफी पीछे है। इस मामले में 157 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान 147वें मकाम पर है। डेनमार्क इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है। ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के जरिए तैयार अदम मसावात कम करने की जिम्मेदारी और वाबस्तगी की इशारे में कहा गया है कि नाइजीरिया, सिंगापुर, हिंदुस्तान और अर्जेंटीना जैसे ममालिक का मुजाहरा इस मामले में काफी खराब है। इस इशारे में 157 ममालिक को समाजी खर्च, टैक्सेस और मेहनताना के हुकूक से मुताल्लिक उनकी पॉलिसियों की बुनियाद पर रैंकिंग दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी कोरिया, नामीबिया और यूरुग्वे जैसे मुल्क अदम मसावात को दूर करने के लिए पुख्ता कदम उठा रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान और नाइजीरिया जैसे ममालिक का मुजाहरा इस मामले में काफी खराब है। अब खबर हावड़ा से। मुंबई रेलवे पर चकरधरपुर और जमशेदपुर के दरमियान पैसेंजर ट्रेन में लड़की के साथ रेप के मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद सुस्त चाल से चल रही है। मामले में 1 दिन गुजर जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई है। मुतासिरा का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया है। इस मामले में GRP, RPF और मकामी थाना अपने सतह से जांच में मसरूफ हुए हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। सभी एक दूसरे पर थोपने और मामले को किसी तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रधरपुर रेलवे के DRM छरसाल ने इस मामले को रेलवे का मामला न बनाते हुए सीधे तीनों सिक्योरिटी एजेंसियों पर थोप दिया है। इधर मुतासिरा लड़की की हालत अभी भी खराब है, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत में खास सुधार नहीं है। यूं सिक्योरिटी एजेंसी लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही है। हालांकि चक्रधरपुर महिला थाना इंचार्ज ने लड़की की हालत देखने के बाद मेडिकल कराने का हुक्म दिया है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में बिरवाला में वाक़ सतलोक आश्रम मामले में बाबा रामपाल पर हिसार अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने बाबा रामपाल को दोनों मामलों में कसूरवार करार दिया। किसी भी तशद्दुद के खदशे के पेश नज़र हिसार जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई। ख्याल है कि सतलोक आश्रम में तकरीबन 4 साल पहले 5 खवातीन और 1.5 साल के बच्चे की मौत के 2 मामलों में फैसला सुनाया गया है। फैसले के पेश नज़र पुलिस को रामपाल के हामियों को मुत्तहिद होने का अंदेशा है, जिसके पेश नज़र पड़ोसी अजला और राजस्थान से मुत्तसिल सरहदें सील कर दी गई हैं। वहीं हिसार आने जाने वाली सभी ट्रेनों का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है।
दूसरे अजला से भी पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। हिसार में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल के हामियों के दरमियान टकराव हुआ था। इस दौरान 5 खवातीन और एक बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद आश्रम चलाने वाले रामपाल के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया था। अब खबर रांची से। राजधानी रांची के नामकुम थाना इलाके में बरहना वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इल्जाम है कि आर्मी के एक जवान ने नाबालिग लड़की का बरहना वीडियो बना लिया, फिर लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसको लेकर मकामी लोगों में मुलजिम जवान में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में एक की हालत नाजुक है। 3 नौजवानों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस दरमियान मामले की जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन आरती ने नामकुम थाना पहुंचकर मामले के बारे में जानकारी ली है। अस्पताल जाकर जख्मियों का भी हालचाल जाना है। आरती कजूरे का कहना है कि नाबालिग लड़की का बरहना वीडियो बनाना संगीन जुर्म है। इस मामले में मुलजिम जवान पर कार्रवाई होनी चाहिए। जख्मियों ने कहा कि दोनों लड़का लड़की जंगल में बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान मुलजिम जवान आया और उन्हें डरा धमका कर एक कमरे में ले गया, जहां दोनों का बरहना वीडियो बना लिया। इसी वीडियो की बुनियाद पर लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। अब खबर अलीगढ़ से। उतरौली अलीगढ़ पूरी तरह से बजरंग दल के कंट्रोल में है। पुलिस उनका इस्तेमाल फर्जी इनकाउंटर का सच छुपाने के लिए कर रही है। उतरौली महल का एक वीडियो सामने आया है। एक पेशावर मुजरिम मेरी गाड़ी पर ईंट मारता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि एक मुजरिम जिसके खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हो, वो पुलिस के सामने कैसे घूम रहा है। ऐसे मुजरिमों को जेल क्यों नहीं भेज दिया जाता और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों लापरवाही कर रही है। ये कहना है समाजवादी पार्टी की साबिक तर्जुमान पंकड़ी पाठक का। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए पंकड़ी पाठक ने कहा है कि मैंने सोमवार को दिल्ली से मायापुरी थाने में उतरौली हमले के सिलसिले में एक शिकायत दी थी। 0 FIR कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। डीजीपी यूपी पुलिस को भी शिकायत भेजी थी। डर की वजह से मैंने यूपी के थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन मेरी शिकायत पर ना तो दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही डीजीपी ने कोई नोटिस लिया है। पंकड़ी पाठक का मजीद कहना है कि वाकये वाले दिन मैंने उतरौली से ही डायल 100 पर भी पूरी तरह इत्तला दी थी। कानूनी एतबार से शिकायत की बुनियाद पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मैं अपनी शिकायत लेकर अब कोर्ट जा रही हूं। अब खबर नई दिल्ली से। गंगा सफाई के लिए गुज़िश्ता 112 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे माहिर माहौलियात प्रोफेसर GD अग्रवाल की मौत हो गई है। गुज़िश्ता बुध को हालत बिगड़ने पर पुलिस ने अग्रवाल को जबरन एम्स में भर्ती कराया था। GD अग्रवाल 86 साल के थे। GD अग्रवाल कानपुर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबर थे। इस हफ्ते मंगल को उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया था। गुज़िश्ता 22 जून से अग्रवाल गंगा सफाई की मांग को लेकर मौत तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अग्रवाल गंगा को वायरल बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे। उनकी मांग थी कि गंगा और उसकी मुआविन नदियों के आसपास बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तामीर को बंद किया जाए। अब खबर शेयर मार्केट के सिलसिले में है। अमेरिकी बाजारों में आई गिरावट की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा। जुमेरात को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 5 मिनट में ही 1000 पॉइंट से ज्यादा टूट गया, जिसकी वजह से सरमायाकारों के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरमायाकारों को फिलहाल घबराना नहीं चाहिए। इस गिरावट में अच्छे और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयरों में सरमायाकारी करना फायदेमंद रहेगा। बुध को शेयर बाजार बंद होने के बाद BSE पर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कीमत कुल 13,000 से भी जायद करोड़ रुपए थी, जो कि जुमेरात की सुबह 5 मिनट में ही गिर करके 13,000 से भी उससे नीचे आ गए। ऐसे में सरमायाकारों की 3.42 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एप्पल प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरने की खबरों के पेश नजर अमेरिका में टेक्नोलॉजी शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ बॉन्ड बेल्ट में आई तेजी की वजह से सरमायाकारों ने अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर बॉन्ड मार्केट में लगाना शुरू कर दिया है। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर अमेरिकी बाजार में बुध को गिरावट दर्ज की गई। जुमेरात की सुबह एशियाई बाजार पर भी उनका असर देखने को मिला। जापान, चीन और हिंदुस्तानी बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में आए तूफान तितली ने इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। महकमा मौसमियात ने
बताया कि इस साइक्लोन की वजह से किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की तेज फिजाएं चल रही हैं। जुमेरात के रोज सुबह के वक्त तूफान उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकराया था। फिलहाल इन इलाकों में सख्त बारिश हो रही है। वाज़ेह हो कि तूफान उड़ीसा के साहिली इलाकों से जुमेरात सुबह 5:30 बजे टकराया, तो वहीं दूसरी जानिब इस तूफान के खतरे को देखते हुए तकरीबन 3 लाख लोगों को खतरे वाले इलाके से निकाल लिया गया है। मरकज ने इसके मद्देनजर हालात से निपटने के लिए बुध को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल के लिए एनडीआरएफ की मुताबिक टीमें तैनात की हैं। काबिल जोर है कि उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने बुध के रोज बताया था कि तूफान तितली के पहुंचने से कबल उड़ीसा में तकरीबन 3 लाख लोग महफूज जगहों पर पहुंचाए गए हैं। वज़ीर आला ने पूरी रियासत में सख्त बारिश के सबब तमाम स्कूलों कॉलेजों को जुमेरात और जुम्मा के रोज बंद रखने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से हैं। पहले खबर फिलिस्तीन से है। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली रियासत के मजालिम, बिलखुसूस बच्चों पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए फिलिस्तीनी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मरकज़ इत्तेहाद फिलिस्तीन के मुताबिक यूरोपीय असम्बली बराए पार्लियामान की तरफ से काउंसिल के अरकान को एक दावतनामा इरसाल किया गया है, जिसमें फिलिस्तीनी बच्चों पर इसराइली मजालिम से मुतालिक स्विट्जरलैंड के लिलियान मोरी बास्की की तैयार करदा रिपोर्ट पर रायशुमारी का मुतालबा किया गया। बादशाह इस रिपोर्ट पर होने वाली रायशुमारी में 47 अरकान ने हिमायत की, 11 ने मुखालिफत की, जबकि 4 ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। यूरोपीय पार्लियामान की जानिब से इसराइल पर जोर दिया गया है कि वह बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के प्रोग्राम के मुताबिक कवानीन वज़ा करे, इंसानी हुकूक की तंजीमों, रेड क्रॉस, सिविल सोसाइटी की दीगर तंजीमों और इंसानी हुकूक के इदारों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम लापता सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के मामले में तुर्की के साथ करीबी ताउन की हालत में हैं। सर ट्रंप ने सहाफ़ी खाशगी के अंजाम के बारे में एक और बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसिल खाने में दाखिल होने के बाद लापता होने वाले अमरीकी रोजनामे वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी और सऊदी शहरी जमाल खाशगी की गुमशुदगी के बारे में मैंने एक आला सतही सऊदी शख्सियत के साथ मुलाकात की है। सर ट्रंप ने कहा कि यह बहुत बुरी सूरत हाल है और हम इसके बारे में सऊदी हुकाम की तरफ से जवाब के मुंतजिर हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अगले 2 साल तक कमजोर रहेगी। मुल्क गिरती मईशत में फंसा है और उसके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल 2 साल तक नाजुक रहेगी। पाकिस्तान को शरह नमू में इजाफे के लिए मजीद सरमाकारी को फरोग देना होगा। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अगर 2 साल तक कमजोर रहेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इसकी वजूहात कमजोर माशी तरक्की और गुर्बत में इजाफा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को गुर्बत से निकालने और रोजगार के मौके पैदा करने में दुश्वारी होगी। बढ़ता खसारा पायदार बुनियादों पर तवील मुद्दती तरक्की के लिए कम करना होगा। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी ज़ेर क़ियादत इत्तेहादी कुव्वतों ने यमनी हूसियों की तरफ से नजरान शहर पर दागा गया मिसाइल नाकारा बना दिया है। रिपोर्ट मौसूल हुई है। इत्तेहादी कुव्वतों के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने बताया कि इत्तेहादी दिफाई निज़ाम ने गुज़िश्ता शब एक मिसाइल हमला फिजाही में नाकाम बना दिया, जो कि यमनी शहर असादा से किया गया था। अल मालिक का कहना था कि सन 2015 से जारी यमनी जंग के दौरान सऊदी सरजमीन पर तकरीबन 2004 मिसाइल हमले हुए, जिनके नतीजे में 112 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। अब खबर काबुल से। अक़वाम मुत्तहिदा के इआनती मिशन बराए अफगानिस्तान ने बुध को एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि फ़िज़ाई हमलों में अफगानिस्तान की शहरी आबादी के हलाक और जख्मी होने वालों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आगाज से सितंबर के आखिर तक 8050 शहरी हलाक और जख्मी हुए, जिनमें 2798 हलाक जबकि 5252 जख्मी हुए। 17 बरस के तनाज़े के दौरान गुज़िश्ता 5 बरस शहरी आबादी के लिए मुहलिक तरीन साबित हुए। इस बात का UNAMA के चार्ट से पता चलता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुसल्लह तनाज़े में शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले ज्यादातर लोग गैर रियासती अनासर के इक़दामात के नतीजे में हलाक और जख्मी हुए, जिनमें तालिबान और दाइश शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदकश हमलों में देसी साख्ता धमाकाखेज़ मवाद के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, जबकि ये मवाद तवातुर से और हलाकत ख़ेज़ी के एतबार से बहुत ही मुहलिक था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वजाहत की गई है कि 65% शहरी हलाकतें, जिनका इल्ज़ाम हुकूमत मुखालिफ अनासर पर धरा जाता है, 35 तालिबान की कारस्तानी है, जबकि 25% दाइश सूबे खारसान धड़े का काम है। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को
मुश्किलात से नजात मिलने के आसार अब तक नजर नहीं आ रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में उनके वतन वापसी के लिए हालात कुछ भी साजगार नहीं होने वाले। जमीला नाम की एक 35 साला खातून पनाहगुजीन ने नम आंखों से म्यांमार के राखेन में अपने खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए ऐसे ही खदशात का इजहार किया है। कोकस बाजार के कट्टुप्लैंग कैंप में जमीला ने मुतादिद ममालिक के सहाफियों के वफ्द के सामने कहा कि रोहिंग्या पनाहगुजीनों के म्यांमार वापस लौटने के लिए हालात पुरअमन और साजगार नहीं होने वाले। उन्होंने बताया कि 2 साल कबल राखेन में वाक़ अपने गांव में म्यांमार के लुटेरे फौजी दस्ते ने उनके शोहर अब्दुल अजीज और कमसिन बेटे को उनके सामने कत्ल कर दिया था। उन्होंने कहा कि वहशी फौजी जवानों ने मेरे शोहर को कत्ल किया और मेरे सामने ही मेरे बेटे को ज़बह किया, जिन्होंने बेदर्दी से हमारे बोचेदान गांव को तबाह कर दिया। मैं दूसरे खानदानों के अफराद के साथ म्यांमार से भागकर बांग्लादेश के पनाहगुजीन कैंप में पहुंची। पनाहगुजीन कैंप में एक दूसरे पनाहगुजीन जाहिद हुसैन ने भी ऐसी कहानी सुनाई, जिसका खानदान में म्यांमार फौज की वहशियाना कार्रवाई से जान बचाकर बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हुआ था। ये दोनों बांग्लादेश में जिला कोकस बाजार के सब डिवीजन वोखिया में पनाह लेने वाले 12 लाख रोहिंग्या अफराद में शामिल हैं, जो म्यांमार में वहशियाना जुल्म सितम का सामना करने के बाद बांग्लादेश फरार होने पर मजबूर हुए हैं। म्यांमार की सरहद से मुत्तसिल इस इलाके के पूरे पहाड़ी खित्ते पर फैले हुए पनाहगुजीन कैंप में बांस और टीन से आरजी पनाहगाहें बनाई गई हैं। तकरीबन 6000 एकड़ अराजी पर 30 क्लस्टरों पर मुश्तमिल पनाहगुजीन कैंप में उनका गुजर बसर हो रहा है। रोहिंग्या पनाहगुजीनों के कैंप कोकस बाजार सिटी से 40 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी जंगली अराजी पर वाक़ है, जो कभी हाथियों और जंगली जानवरों का बसेरा था। पूरा कैंप का इलाका नीले और हरे टीन की छत, बांस और तिरपाल की शीट घिरा हुआ है और कैंप के अंदर जाने के लिए चारों तरफ से कच्ची सड़कें हैं। अब खबर अनकरा से। तुर्की के मगरिबी साहिली इलाके में तारिकीन वतन की एक कश्ती डूब गई है, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए हैं। तुर्की के साहिली मुहाफिजों ने बुध के रोज इस हादसे की इत्तला दी है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं हो सका कि इस कश्ती की जाए मंजिल क्या थी और ये कहां से चली थी। कोस्ट गार्ड ने एक बयान में कहा है कि तारिकीन वतन की कश्ती सूबे अजमीर के हुदूद में बहर मुतवस्सित में डूबी है। कश्ती में रवाना होने के बाद पानी भरना शुरू हो गया था। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक इसमें 35 अफराद सवार थे और अब लापता 25 अफराद की तलाश के लिए समंदर में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वाज़ेह है कि तुर्की से स्मगलरों की गैर महफूज कश्तियों और लॉन्चों के जरिए गैर कानूनी तारिकीन वतन यूनान का रुख करते हैं और फिर वहां से वो दूसरे यूरोपीय ममालिक की जानिब चले जाते हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। यहूदी आबादकारों ने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे पर कसीर तादाद में फिलिस्तीनियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है और बाज घरों की दीवारों पर नस्लियत परस्त इबारतें रकम की हैं। फिलिस्तीन लिबरेशन तंजीम से मुंसलिक दरियाई उर्दून के शिमाल में यहूदी रिहायशी बस्तियों के रजिस्ट्रार गासान डगलस ने जारी करदा बयान में कहा है कि यहूदी आबादकारों के ग्रुप ने शिमाली शहर नाबलस से मुंसलिक इलाके कारियूट पर धावा बोलकर फिलिस्तीनियों के अमला को नुकसान पहुंचाया। डगलस का कहना है कि यहूदी आबादकारों ने इलाके की रिहायशियों की 10 गाड़ियों के टायर फाड़ दिए और घरों की दीवारों पर नफरत आमेज तहरीरें रकम की। वाज़ेह है कि यहूद आबादकार इससे कबल भी मशरिक़ी अलक़स और दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे पर मुतादिद इलाकों पर धावे बोलकर अपनी दहशतगर्दी का सबूत देते हैं, वहाँ की रिहायशियों के अमला को नुकसान पहुँचाते हैं और घरों की इमारतों पर नस्लियत प्रस्ताना नारे लिखकर अपने वहशियाना अंदाजे का सबूत पेश करते हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफ्रीकी ममालिक से कहा है कि वो तुर्की के साथ मुश्तरका तिजारत में मकामी करेंसी के इस्तेमाल को फ़रोग दें। सदर ने बात अनकरा में तुर्क अफ्रीका इक़्तिसादी व तिजारती फोरम से खिताब के दौरान कही है। उन्होंने अफ्रीकी ममालिक से इक़्तिसादी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि आज से 15 साल कबल तुर्की के गिने चुने अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुकात उस्तवार थे, मगर अब सिफारती रवाबित के हवाले से उसका शुमार दुनिया में 6ठे नंबर पर होता है। सदर ने बताया कि तुर्क अफ्रीका मुश्तरका इजलास के तीसरे मरहले की तैयारियां ज़ेरे गौर हैं, जो कि अगले साल इस्तांबुल में मुनाकिद होगा। उन्होंने हाज़रीन से कहा कि आलमी बरादरी इसराइल के वहशियाना मज़ालिम पर खामोश है, मगर अफ्रीकी ममालिक ने मसले फ़िलिस्तीन पर हक़ की आवाज़ को लब्बैक कहा है। जनाब एर्दोगान ने शुरका से कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अफ्रीकी ममालिक अपने मकामी करेंसियों में तुर्की से तिजारत को फ़रोग दे। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी ने हमें खुद मुख्तारी सोने की तश्तरी में पेश नहीं की, बल्कि तुर्की और अफ्रीकी ममालिक ने आज़ादी की नेमत अपना खून बहाकर और गलीज सौदेबाजी से खुद को बचाकर हासिल की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप
हमारी वीकली सीधी बात को भी देखें, दीगर हमारे प्रोग्रामों को भी देखें, इस वीडियो को दूसरों को तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ताउन फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा